गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज आपको रीजनिंग का एक सेट नंबर 8 जो है वो बतलाएंगे, जो आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या आपका बिहार एसएससी होगा, रेलवे रहे, बिहार दारोगा की परीक्षा है या कमीशन की परीक्षा आप देते हैं, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके विषय में आपको बतलाएंगे। इसके पहले भी आपका रीजनिंग का सेट जा रहा था, 7 नंबर सेट तक हम लोग गए थे, ये 8वां सेट है आपका। पहला क्वेश्चन है कि कहा गया कि इनमें भिन्न कौन है, बतला दो। यहां पर आपके पास अक्षरों का समूह दिया हुआ है, 4 समूह दिया हुआ है, जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार समान और एक उनके समान नहीं। जो उनके समान नहीं वही उत्तर। इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड, अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है। अगर बनता तो आप उत्तर वो देते, नहीं बनता है तो अगर आप जंबल करके इधर से उधर बदल करके भी मीनिंगफुल बना सकते हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए, वो भी नहीं हो पाएगा। तब क्या करना चाहिए, अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है वो लिख करके आपको काम करना चाहिए। जैसे आर का वैल्यू होता है 18। देखिए आर का वैल्यू 18 है, ये 14 है, ये 11 है, ये 8 है। 18 में 14 घट गया -4, यहाँ पर -3 और यहाँ भी -3 है। ये 11 है, ये 7 है, ये 4 और 2। 11 में 7 घट गया, 4 बचा। 7 में 4 है तो 3 कम हो गया, 4 में 2 है तो 2 घट गया। ये आपका 26 है, ये 22 है, ये 19 और ये 17। वर्णमाला में इनका स्थान ये है, 26 में 22, -4, 22 में -3 तो 19 आ गया और ये -2 हो गया। ये 20 था, ये 16 है, ये 13 और 11 है। यहाँ देखिए आपका फिर 4 घट गया, 16 में 13 हुआ, 3 घट गया, 13 में 2 कम होकर के 11 हुआ। तो ये तीनों आपका एक जैसा हो गया और ये आपका उनसे भिन्न है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए था, जो उसके समान नहीं था। ये तीनों एक जैसा, ये उससे अलग हो गया तो भिन्न कहलाएगा। ए बी सी डी ई एफ परिवार के सदस्य हैं। ए की माँ बी है, सी की माँ डी है, ई का पोता एफ है, एफ की बहन ए है। परिवार के सदस्य 3 पीढ़ियों में हैं। अब आपसे परिवार में 2 विवाहित युगल कौन है ये पूछा गया। ए की माँ बी है, सोचिए मैं ए बनाता हूं, उसकी माँ बी है तो बी इज फीमेल। इससे रिलेटेड आप सेंटेंस लेकर चलेंगे। तो एफ की बहन ए है, रिलेटेड आपका है कि एफ की बहन ए है तो ये एफ है, उसकी बहन ए है तो ए फीमेल है। अब इससे रिलेटेड डेटा देखिए, ई का पोता एफ है, तो ई का अगर पोता एफ है तो ई ऊपर के जनरेशन में एफ पोता है तो एफ मेल हो गया। परिवार के 6 में से 4 सदस्य तो यहां आ गया। सी की माँ डी है, ये सी है, उसकी माँ डी है तो डी फीमेल है। कहा गया परिवार में 3 ही आपका 3 जनरेशन में है, 3 पीढ़ियों में है। 1 2 3 पीढ़ी हो गया, अब आप चौथी पीढ़ी नहीं ला सकते हैं। तो डी और सी ऊपर नीचे है, तो डी को अगर मैं यहाँ बीच में रखूंगा इस जनरेशन में तो ये दोनों फीमेल है तो विवाहित युगल नहीं बन पाएगा। सी नीचे आएगा तो एक ही विवाहित युगल हो पाएगा, यहाँ नहीं बन पाएगा। इसलिए इसको अब नीचे अगर लाते हैं डी को तो 4 जनरेशन की बात कर देंगे। इसलिए इसको क्या कीजिए, डी को यहाँ भेज दीजिए, डी को यहाँ भेजिए और सी की माँ है, ये सी यहाँ चला गया। अब ये हो जाएगा एक विवाहित युगल, ये ई मेल डी फीमेल, और ये मेल और ये फीमेल। तो एक विवाहित युगल यहाँ, दूसरा यहाँ। इसी तरह से आप चलेंगे तभी 2 विवाहित युगल संभव होता, नहीं तो 2 विवाहित युगल नहीं संभव होता। तो ईडी और सीबी, ईडी और सीबी ये आपका 2 विवाहित युगल हो गया यहाँ पर। इसमें कहा गया कि फाइंड ऑड वन, इनमें भिन्न कौन है आप बतला दीजिए। तो CTIMRUER आपका है। यहाँ पर अक्षरों को अगर हम आपस में स्थान बदलते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। देखिए अगर स्थान बदलते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड टर्मरिक हो जाएगा। आप अगर इसका मीनिंग आप स्थान बदल करके इधर से उधर जंबल कीजिएगा तो ये कोरिएंडर हो जाएगा, ये आपका गार्लिक रहेगा। तो ये आपका हल्दी हो गया, ये धनिया हो गया, ये लहसुन हो गया। और इसके स्थान इधर से उधर अगर हम चेंज करते हैं तो ये आपका पोमग्रेनेट हो गया, यानी अनार हो गया। तो ये तो फल है, ये सब आपका मसाला में गिनती में आ जाएगा। तो ये 3 एक जैसा, ये नहीं उसके जैसा, यही आपका आंसर रहेगा, पोमग्रेनेट। इसमें कहा गया कि अगर एक लेटर का सीरीज चल रहा है श्रृंखला में, नेक्स्ट क्या है आप बतला दो। इसमें
अल्फाबेट का जब इस तरह का क्वेश्चन कैपिटल लेटर सीरीज होता है तो हर एक का पहला पहला कॉरस्पॉन्डिंग, हर एक का दूसरा दूसरा, तो देखिए ए ई आई ओ के बाद जब चलेंगे तो वॉवेल आएगा यू, ए ई आई ओ यू वॉवेल हुआ। वैसे अगर ध्यान से देखिए तो वॉवेल भी एक सीक्वेंस में है अल्फाबेट में, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 15 नंबर, यहाँ 4 बढ़ेगा, यहाँ भी 4 बढ़ेगा, यहाँ 6 बढ़ेगा, तो नेक्स्ट वाला फिर 6 बढ़ेगा, 21 नंबर यू हो जाएगा। तो यू आपके चारों विकल्प में यू था। जब सेकंड पोजीशन की बात आप कीजिए, सेकंड में देखिए अल्फाबेट में ये 2 नंबर है, टी है 4 नंबर, एफ है 6 नंबर, यह है 8 नंबर, तो अगला 10 नंबर होगा वह जे हो जाएगा। 2 4 6 8 10 इस तरह से चल रहा था। जब आप तीसरे सदस्य की बात करते हैं तो ये देखिए 3 नंबर था, ये 1 नंबर है, ये आपका 24 नंबर है, ये 20 है। ये जो ए होता है ना, इसे आप 27 भी कह सकते हैं। जेड है 26, 26 के बाद 27 भी कहलाएगा। तो आप देखिए 3 से 1 ये 2 घट गया, 27 से 24 3 घट गया, 24 से 22 2 कम हो गया, तो फिर 3 कम होगा, 22 में 3 कम होगा तो 19 होगा। 19 नंबर का अक्षर आपका एस होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यू जे और एस। 0.5 1.1/3, 2.1/4, 3.1/5, तो नेक्स्ट क्या होगा ये आपसे पूछा गया। जब कभी भी आपके नंबर सीरीज में फ्रैक्शन और डेसिमल ये दोनों मिला हुआ रहे तो हर एक को फ्रैक्शन में ही आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, 3 गुना 1 3 और 1 4/3 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 1 9/4 आप लिख सकते हैं, 5 दिया 15 1 16/5 लिख सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा क्या होगा बतलाना। इसमें न्यूमरेटर अपना पैटर्न और डिनोमिनेटर अपने पैटर्न पर चलेगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर रहेगा 25। नीचे का नंबर जा रहा है देखिए 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 6, यानी 25/6, 6 गुना 4 24, 1 बचेगा, तो आंसर हो गया 4.1/6। ये रहेगा आपका 4.1/6 आंसर। अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में दूसरे एवं चौथे स्वर के बीच कितने व्यंजन हैं? अगर आप वर्णमाला की बात करते हैं तो देखिए ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर है आपके पास, ये दूसरे नंबर का स्वर है, ये चौथे नंबर का स्वर है। तो ई और ओ के बीच, इनके बीच आपसे पूछा गया है कि कितने व्यंजन हैं। तो देखिए ई के बाद एफ जी एच 3 है, आई के बाद जे के एल एम एन, तो इसके बीच में 5 यहाँ है 3 यहाँ है, तो 5 और 3 8 व्यंजन है। तो दोनों के बीच में टोटल 8 व्यंजन रहेगा आपका। आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी आपको बतलाना है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल दिया जाए तो हर एक एग्जाम्पल पर नियम एक जैसा रहना चाहिए। सेम रूल एप्लीकेशन ऑन ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ए क्वेश्चन। देखिए 3 से 1 बढ़ेगा 4, 4 से 1 बढ़ेगा 5, 6 से 2 बढ़ेगा 8, 8 से 2 बढ़ेगा 10। तो यहाँ पर 1 बढ़ा वहां 2 बढ़ा, तो बढ़ने वाला नंबर बदल गया। नियम पैटर्न कोशिश करना है कि एक समान रहे। इसको हम ऐसे अब जरा सा सोच करके देखें। ये आपका 3 का स्क्वायर है, देखिएगा यहाँ 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 बराबर 5 का स्क्वायर 25, यानी ऊपर वाले दोनों नंबर के स्क्वायर को जोड़ते हैं तो नीचे के नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। ऊपर के नंबर के स्क्वायर को अगर आप जोड़ते हैं 36 और 64, तो नीचे का नंबर का स्क्वायर मिल जाता है। ये 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 25 और 144 जोड़ते हैं 169 आता है, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी उस सर्कल वाले में आपका 13 लिखाएगा। तो तीनों पर एक ही नियम आपका लग गया। सेम रूल एप्लीकेशन होना चाहिए सारे एग्जाम्पल्स पर, यह ध्यान देना होगा। पी क्यू आर एस टी यू वी एवं डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्रमुख बैठे हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन सीक्वेंस में आया तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कहा गया 8 व्यक्ति है, 8 को आप बैठा दीजिए ऐसे सर्कुलर सीक्वेंस में। ये केंद्र हो गया और एरो हेड जो है ना, ये सबका चेहरा है, सब केंद्रमुख बैठा हुआ है 8 व्यक्ति। पी के ठीक सामने क्यू है, यहाँ पी लिखते हैं,
उसके ठीक सामने क्यू बैठाते हैं। पी के ठीक सामने क्यू है, जिसके जिसके शब्द यहाँ क्यू के लिए प्रयोग होगा, जिसके ठीक दाहिने आर है। तो क्यू के यहाँ ठीक दाहिने ये वाला सीट पर आर, ये दाहिने हो गया, ठीक दाहिने आर बैठ गया। तो ये चीज तो हमने बैठा दिया। अब है एस के ठीक सामने टी है। बोले एस और टी जब भी बैठाइएगा आमने सामने। एस के ठीक सामने टी है, जिसके बाएं दूसरे स्थान पर यू है। तो देखिए एस और टी आप यहां बैठा सकते थे। तो इसमें अगर आप बाएं चलेंगे तो यहां बाएं सीट खाली है, इसमें बाएं सीट खाली नहीं है, तो ये बैठ सकता था। आप एस और टी को यहां भी बैठा सकते थे। इसमें बायां दूसरा स्थान चलेंगे तो क्यू बैठा है, इसमें बायां दूसरा स्थान चलेंगे तो पी बैठा है। तो ये स्क्वायर वाला एरिया में एस और टी नहीं बैठा सकते थे, इसलिए सर्कल वाला एरिया में बैठाएंगे। और टी के बाएं, तो टी के बाएं यही जगह होगा, यहाँ टी रखिएगा, ये बाएं दूसरा स्थान हो जाएगा, यहाँ यू बैठेगा। तो एस और टी एक दूसरे का विपरीत हो गया और टी के बाएं दूसरे स्थान पर यू हो गया। तो इसके बाद जो बच गया वी और डब्ल्यू, ये वी और डब्ल्यू आइदर और में यहाँ चला जाएगा। लेकिन इस पर प्रश्न मैंने पूछा ही नहीं है। मैंने आपसे क्वेश्चन दिया है आर के ठीक सामने कौन बैठा है। आर यहाँ है, इसके ठीक सामने यू बैठेगा, ये आपका आंसर रहेगा। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन में कुछ जगह खाली रह जाए तो उसकी चिंता आप न करें, हो सकता है उससे प्रश्न आपसे पूछा ही नहीं गया हो। एक पासा के 3 व्यू दिए गए हैं, ये 3 व्यू है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा ये आपसे पूछ रहे हैं, कौन सा अंक है बतला दीजिए। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है, आपका काम क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले ये चित्र बना लीजिए। ये आपका चारों वॉल हो गया, दीवार हो गया। जैसे कमरा आपका घन है तो ये चारों दीवार है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है। तो ऊपर छत लगा दीजिए, नीचे फर्श बना दीजिए। क्वेश्चन मार्क वाले फिगर को नहीं देखिए, बाकी दोनों फिगर को देखिए। कॉमन चीज क्या है, दो, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। कोई भी कॉमन चीज आप लिख दीजिए ऊपर, कॉमन चीज जो भी रहेगा उसको ऊपर लिख दीजिए। घड़ी के सुई के अनुसार बढ़िए, 265। आदत बनाइएगा हमेशा क्लॉकवाइज, 2 के बाद 6, 6 के बाद 5, ये पड़ोसी सतहों पर है। तो हम यहाँ 2 से लेंगे ऐसे, 2, 6 और 5, 265। अब सोचिए इसकी बात कीजिए, नेक्स्ट वाले में इसमें देखिए, ये 2, 5 और 3, तो यहाँ से 2, 5 यहाँ रहा, ये रहा 3, तो 2, 5, 3 रहा। ये 2 घर खाली रह गया, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, दोनों जगह में कहीं पर। अभी आपको समझना है तो मैं इसको एक कॉपी और कर लेता हूं। अब देखिए 1 और 4 आप लिख सकते थे, अगर 1 यहां तो 4 यहां, या 1 यहां तो 4 यहां, आप दोनों काम कर सकते थे। अब हम आंसर की बात करेंगे। जब आंसर ऐसे क्वेश्चन में करना होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क को हमेशा अंत में रखिएगा। यहां से चलिए 4, 1 और क्वेश्चन मार्क, 4, 1 और क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से यहां आइए, जब मैं 4 से 1 के बाद चलूंगा और क्लॉकवाइज जाऊंगा पड़ोसी पर, तो नेक्स्ट पड़ोसी 3 होगा। यानी अगर ये वाला कंडीशन लेते हैं तो आंसर 3 होता, और अगर ये कंडीशन लेंगे तो 4, 1 क्वेश्चन मार्क यहां जाएगा। यहां पर जाने का मतलब इधर का ये 6 उठ करके आ जाएगा। तो यहां पर आंसर था या तो 3 होगा या 6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक पैटर्न में बैक का कोड, कम का कोड देकर टूअर का कोड मैंने आपसे पूछा है। देखिए अल्फाबेट में इसका नंबर है 2, इसका 1, इसका 3, इसका 11। 3 और 11 तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन इसका 2 दिखा, लेकिन 1 के लिए 52 दिख रहा था, 526 दिख रहा था। और देखते हैं, ये 3 है, ये 15 है, ये 13 है, ये 5 है। तो 13 और 5 तो मुझे नजर आ गया, यानी बाद वाले 2 अक्षर का तो मिल रहा है। 3 के लिए 24 मिला, 3 के लिए 24। देखिए सी जो होता है वो ए वाले एंड से 3 नंबर पर, और जेड वाले एंड से चलेंगे तो 24 नंबर पर। किसी भी अक्षर का दोनों तरफ से स्थान का योग हमेशा 27 होता है। तो इस केस में ये 2 के लिए 25 हो गया, देखिए, और ए के लिए आपका ये हो गया 26। तो सी के लिए 24, ओ के लिए 15। यानी शुरू का जो 2 अक्षर है वो जेड वाले छोर से स्थान है, और बाद का जो 2 अक्षर है वह ए वाले छोर से उसका स्थान है।
तो ये आपका 20 नंबर है, तो 20 के लिए यहाँ हो जाएगा 7। ये 15 है, इसके लिए हो जाएगा 12। ये 21 है, ये नहीं बदलेगा, ये 21 का 21 रह जाएगा। और ये 18 है, 18 का 18 ही रहेगा इस केस में। तो 712 2118 ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं आपको बतलाना है। आप एक बेसिक चीज जानते हैं कि अगर किसी स्क्वायर में हम दोनों डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं तो 8 त्रिभुज आपका आता है। मालूम है, 1 2 3 4 छोटा वाला, और इससे इधर से एक 5 एक 6, इससे जाएगा 7 और ये 8, ये फिक्स्ड है 8। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो 8 त्रिभुज यहाँ है। फिर यहाँ की बात कीजिएगा, 8 इसका यहाँ भी है, तो 8 और 8 16 तो हो गया। अब इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा लाइन लेकर चलें तो ये लाइन से देखिए, इस लाइन से एक यहाँ बनेगा और इस लाइन से एक यहाँ भी बनेगा, तो 2 इधर हो गया। आप इस एक्स्ट्रा लाइन से चलिएगा तो एक इधर भी बनेगा और इधर से जाएगा तो एक यहाँ 2 बनेगा। ये दोनों आपस में जब मिलेगा ऐसे तो एक त्रिभुज यहाँ भी बना देगा, और इस तरफ से नीचे आएगा तो एक त्रिभुज यहाँ भी बनाएगा। तो हो गया 8 8 16 2 18 1 19 20 और 2 22। अब जरा इसको ना ऐसे भी जरा समझ लें, ये 8 तो आप जान चुके, वो 8 जान चुके। आप अगर इसको केवल लीजिए तो ये भी वही चीज है, एक आपका चतुर्भुज है जिसका ये दोनों डायगोनल्स ड्रॉ किया हुआ है, इसमें भी 8 होना चाहिए। लेकिन इसका ना ये वाला पोर्शन इधर वाले में आपने काउंट कर लिया और ये वाला पोर्शन भी आपने इधर वाले में काउंट कर लिया था इसमें, इस कारण से ये दोनों मना हो गया। तो इसके 8 में 2 मना होगा तो 6 बचेगा, 8 8 16 और 6 22 होगा। आप इसको इस ढंग से भी सोच सकते थे। एक सांकेतिक भाषा में मार्केट को AMKRTE लिखते हैं, शॉपर को HSPOEPR लिखते हैं। तो यहां पर देखिए कि जो अक्षर वहां पर आपका है ओरिजिनल वर्ड में वही चीज है। देखिए MA बदल करके हो गया AM, RK बदल कर हो गया KR, ET बदल कर हो गया TE, यानी 2-2 का ग्रुप बदल रहा था। शॉपर में देखिए SH HS हो गया, OP PO हो गया, PE EP हो गया, लास्ट में ये बच गया R अकेले। डिस्काउंट में चलेंगे तो ये ID होगा, ये CS होगा, UO होगा, TN होगा। तो IDCS इसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। घड़ी के डायल पर 3:36 है। मिनट एवं घंटे की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, ये आपसे पूछ रहे हैं। बोले समय है 3:36, ये आपका आवर है, ये मिनट है। एंगल मैंने आपसे पूछा कितना बनेगा। जब भी घड़ी के डायल पर एंगल निकालने की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, 5.5 m बराबर 30h प्लस माइनस एंगल। यहाँ पर m मिनट होता है, h आवर होता है, a एंगल होता है। अभी के उदाहरण में देखिए 5.5 का मतलब है 5 दूना 10 और 1 11, 11/2, मिनट है 36 बराबर 30, आवर है 3 प्लस माइनस एंगल 11 गुना 18 180 और 18 198 और 30 या 90 प्लस माइनस एंगल। तो एंगल प्लस माइनस है इसलिए पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपको, 198 में 90 कम कर देंगे तो ये हो गया आपका 108 डिग्री। एंगल बराबर 108 डिग्री, ऑप्शन नंबर C। एक व्यक्ति 15 बार दाहिने तथा 21 बार बाएं मुड़ने के बाद स्वयं को उत्तर दिशा में चेहरा किए पाता है। आरंभ में उसका चेहरा किस दिशा में था। देखिए अगर मान लो एक आदमी ऐसे है, आपने कहा कि 4 बार दाहिने मुड़ना, तो 1 दाहिने मुड़ेगा, 2 दाहिने मुड़ेगा, 3 दाहिने मुड़ेगा, 4 हो जाएगा। तो 4 दाहिने या 4 बाएं बराबर 0 होगा, 0। तो 4 दाहिने या 4 बाएं अगर 0 आपका आता है, ये 0 आता है, तो मल्टीपल ऑफ 4 जो होगा वह भी 0 होगा। एक व्यक्ति 15 बार दाहिने मुड़ेगा और 21 बार बाएं मुड़ेगा, तो 4 से 4 तिया 12, 12 राइट हटा दीजिए, 3 राइट बचेगा, 4 पचे 20, 20 हटा दीजिए, 1 लेफ्ट बचेगा। तो अब आपके पास बच गया 3 राइट और 1 लेफ्ट। एक और बात पर ध्यान दीजिए, 1 लेफ्ट और 1 राइट ये भी आपका 0 हो जाता है।
मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं, एक बार आपने कहा दाहिने मुड़ जाओ, दाहिने मुड़ गए, फिर आपने कहा बाएं मुड़ जाओ, फिर बाएं मुड़ गए, जहां थे हम वहीं आ गए। तो वन लेफ्ट और वन राइट भी आपका 0 हो जाता है। तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल कीजिए, बच गया 2 राइट। 2 राइट का अर्थ होता है विपरीत हो जाना। अब इसको ऐसे भी आप समझ लीजिए, मान लो ये आदमी है, ये उसका चेहरा है, आरंभ में था, आपके पास मुड़ने के बाद बच गया 2 राइट, तो एक राइट इधर हुआ, ये 1 राइट, फिर एक राइट और इधर मुड़ गया, ये 2 राइट। अब ये अंत में चेहरा उसका इस तरफ आ गया, और प्रश्न में दिया हुआ है कि अंत में उसका चेहरा उत्तर दिशा में है, तो अंत में ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट होगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। NESW क्लॉकवाइज होता है। प्रारंभ में उसका चेहरा जो था वह दक्षिण दिशा में था, ऑप्शन नंबर डी। PQRST में 2 टीचर, 2 वकील एवं 3 डॉक्टर हैं। 2 टीचर है, 2 वकील है और 3 डॉक्टर है। जब इस तरह का ना ग्रुपिंग का क्वेश्चन मिलता है, संख्या आपको दे दिया जाए, थोड़ा रफ में लिखने का भी कोशिश करेंगे। P तथा Q का व्यवसाय समान नहीं है, P और Q अलग अलग रहेगा, समान व्यवसाय नहीं है। R तथा S का व्यवसाय समान है, R और S जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा। T वकील नहीं है, नेगेटिव यहां लिखिएगा, वकील वाले में T नहीं जाएगा। Q डॉक्टर है, कंफर्म लिख दीजिए, Q यहां जाएगा। तथा U टीचर है, ये कंफर्म लिख दीजिए, यहां जाएगा। U एवं P का व्यवसाय समान नहीं है, बोला U बोला मैं P के साथ नहीं रहूंगा, इंफॉर्मेशन समाप्त। अब देखिए P ने Q से भी मना किया, P ने U के साथ भी मना किया, तो P न तो टीचर बनेगा न डॉक्टर बनेगा, P कंफर्म वकील बन जाएगा, क्योंकि U के साथ भी नहीं, Q के साथ भी नहीं, कंफर्म होगा, ये वकील बनेगा। अब इस केस में R और S साथ रहने वाला आदमी है, बोले R और S साथ रहने के लिए यहाँ और यहाँ तो सीट है ही नहीं, R और S साथ यहीं रहेगा, डॉक्टर रहेगा ये। अब T वकील बना था, T जब वकील में बना था तो T यहाँ चला गया। अब आपके पास नाम के हिसाब से V बच गया, V यहाँ होगा। और प्रश्न वही था, V का व्यवसाय क्या है, तो V साहब जो है वो वकील है, तो V वकील हो गया, ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको मैंने दिया है, इस तरह से बॉक्स दिया और कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया। इस एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको शब्द लाइन का कोड बतलाना होगा, क्या होगा। इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो आप एग्जाम्पल पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, वही आपको डिसाइड कराएगा कैसे सोचना है। W बराबर 10 है, 5 गुना 2, W यहाँ है, देखिए ये 5 आया, इधर से 2 आया, और इन दोनों को मैंने गुना करके लिख दिया, 5 गुना 2 10, ये W था आपका। O बराबर 8 प्लस 2, O यहाँ है, इधर से 8 आया, इधर से 2 आया, लेकिन O के लिए मैंने जोड़ दिया है इसको, ये ऐड किया, ये मल्टीप्लाई किया। एट में देखिए A कहाँ लिखा हुआ था, A यहाँ है, इधर से 6 नंबर, इधर से 3 नंबर, तो 6 और 3 को ऐड किया हुआ है A के लिए, और T के लिए 8 गुना 1, ये 8 है, ये 1 है, ये T के लिए। तब ये मन में आएगा कि इसके लिए मैंने गुना क्यों किया, उसके लिए जोड़ क्यों किया। जब वॉवेल ले रहे हैं, देखिएगा, जब वॉवेल ले रहे हैं तो आप जोड़ रहे हैं, और जब आप कॉन्सोनेंट ले रहे हैं तो आप गुना कर रहे हैं। W कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है। H के लिए देखिए, H आपने कॉन्सोनेंट लिया है और P भी आपने कॉन्सोनेंट लिया है। H कहाँ है, 7 और 3, तो ये 7 और 3 हो गया 21। O आपका यहाँ था, O है 8 नंबर और 2 नंबर, 8 और 2 10। P जो है वह P आपका यहाँ पर है 5 गुना 1, कॉन्सोनेंट है, गुना होगा, ये 5, 21 10 31 और 5 36। अब ये एग्जाम्पल से आपका कंफर्म हो गया कि आप वॉवेल को क्या कर रहे थे, गुना, वॉवेल को जोड़ रहे थे और कॉन्सोनेंट को गुना कर रहे थे। अब शब्द लाइन की बारी आ गई। अब देखिए लाइन क्या कहेगा आंसर में, वो समझिए। L, L आपका है यहाँ 6 और 2, 6 और 2 गुना होगा, कॉन्सोनेंट है। I है यहाँ 7 और 1, ये जोड़ होगा, वॉवेल है। N आपका है यहाँ पर, ये 8 और 3, ये आपका गुना हो जाएगा, और E एक वॉवेल है, E आपका है यहाँ 5, वो 4,
तो 5 + 4, 6 दूना 12 + 7 19 + 24 43 और +9, ठीक है, 7 और 1 है, 7 और 1 8, 12 8 20, 44 और 9 ये रहा 53, 53। मदन से अमर 375 दिन बड़ा है, अमर से 673 दिन छोटा है पंकज। पंकज का जन्म मंगलवार को है, तो मदन का जन्म किस दिन है बतला देना। मदन से अमर 375 दिन बड़ा है, ये अगर मदन है, अमर उससे बड़ा है 375 दिन का, और अमर से 673 दिन छोटा है, तो 375 के बाद यहां ये छोटा हो गया पंकज, और यहां का पूरा का वैल्यू है 673 दिन का। तो अब इस केस में आप चलेंगे अगर, तो इनके बीच का डिफरेंस निकल जाएगा। वो 673 में से 375 घटाएंगे, 13 में 5 गया 8, 16 में 7 गया 9, और ये 5 में 3 गया 2, तो 298 दिन का है। इनके बीच का अंतर है 298 डेज का, 298। पंकज का जन्म मंगलवार को है, बोले इनका जन्म है मंगलवार को, तो इनका जन्म कब है यही आपसे पूछे, तो निश्चित इससे ये बड़ा होगा, इसका जन्म पहले है तो बड़ा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, दिन का जो अंतर होता है उसको 7 से भाग देते हैं। कारण है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 × 4 28, 18 हुआ, 7 दूना 14, 4 रिमाइंडर। भागफल से मतलब नहीं रहेगा आपको, मतलब सिर्फ शेष से रहेगा, 4 रिमाइंडर। तो अब ये चूंकि पास्ट का है तो आप 4 इसमें माइनस करेंगे, भविष्य आगे का होता है तो जोड़ा जाता है, भूतकाल पीछे का है तो घटाया जाएगा। मंगलवार में 4 घटा देना, बोले मंगलवार में 1 घटेगा तो सोमवार, 2 घटेगा तो रविवार, 3 घटेगा शनिवार, 4 घटेगा तो शुक्रवार हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवार, ये आपका आंसर रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये आपका दिया हुआ चीज है। इसमें देखते हैं कि 3 तरह का फिगर मेरे पास है, सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है, और ये तीनों आपस में देखिएगा ध्यान से ओवरलैप करता है। जहां अकेला सर्कल है वहां 1 लिखा है, जहां अकेला ट्रायंगल है वहां 2 लिखा है, और जहां ओवरलैपिंग इन दोनों का है सर्कल ट्रायंगल का वहां 12 लिखा है। यानी 1 यहां से आया, 2 यहां से आया, तो ये 12 हो गया। आप देखिए अकेला स्क्वायर 3 है, और ये वाला पोर्शन ट्रायंगल और स्क्वायर का ओवरलैपिंग है, यहां से 2 गया, यहां से 3 आया। इसमें ये वाला एरिया जो है ना, दिस वन, ये एरिया आपका सर्कल और स्क्वायर का है, 1 यहां से गया, 3 यहां से आया। यानी छोटा अंक पहले जा रहा है, बड़ा अंक बाद में जा रहा है। यहां पर तीनों चीज का ओवरलैपिंग है, तो तीनों चीज जाएगा, तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर ये वाला 2 आएगा, और फिर ये 3 आएगा। तो आंसर 123, क्योंकि पहले छोटा रहता है फिर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा जाएगा, तो ये आपका ओवरलैपिंग वाला पोर्शन 123 होगा। परिवार के 4 सदस्यों ABCD की आयु का अनुपात इस प्रकार है, A:B, 3:4, D:C, 5:6, C:B, 9:8। यदि सबसे छोटा सदस्य 18 वर्ष का है तो सबसे बड़े सदस्य की आयु कितनी है, आप ये बतला देना। जब आपको रेशियो ना 3-4 रेशियो को आपस में मिला करके काम करना होता है, तो आप इसको थोड़ा हिसाब से अरेंज करें। A:B बराबर है 3:4। अब क्या कीजिएगा ना, B ऐसे है तो कोशिश करना ऐसे डायगनली जाएगा, B:C। तो देखिए ये C:B है, इसको पलट देंगे तो B:C हो जाएगा, B का वैल्यू 8 होगा और C का वैल्यू 9 हो जाएगा, ये 8:9 होगा। फिर यहाँ पर अरेंज कीजिएगा ऐसे C:D, तो यहाँ पर C का 6 हो जाएगा और D का 5 हो जाएगा, 6:5। अब इस केस में आप A:B:C:D एक बार में एक साथ निकाल लीजिए। जब A की बारी आएगी ना, तो A के लिए इधर का तीनों चीज एक साथ जाएगा, 3 × 8 × 6, 3 × 8 × 6,
बी आपका इस तरफ से जा रहा है तो ऐसे रहेगा, देखिए 4 8 और ये 6, ये बी के लिए रहेगा आपका 4 गुना 8 गुना 6। सी आपका इस तरफ से था तो 6 गुना 9 गुना 4 ऐसे रहेगा, 6 9 और 4। डी के लिए, डी आपका अकेले इधर का तीनों चीज आएगा, 4 9 और 5। आप चाहें तो और छोटा कर सकते हैं, सब में मुझे 6 नजर आता है कॉमन, मैं 6 हटा देता हूं तो 8 तिया 24, यहाँ 6 हटाएंगे, यहाँ 6 हटाएंगे तो ये रहेगा 36, यहाँ पर 6 हटाएंगे 2 इससे और 3 इससे, 3 दूना 6 पचे 30। चाहे तो आप और भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा इतना ही में कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। बोले सबसे छोटा हो गया ये और सबसे बड़ा हो गया ये। अब कहता है कि जो सबसे छोटा है वो 18 साल का है, ये आपका 18 ईयर्स, 24 यूनिट बराबर 18 साल है तो 36 यूनिट बराबर कितना साल होगा, यही आपको निकाल लेना है। 24 यूनिट बराबर 18 साल तो 36 यूनिट बराबर इसका 1.5 गुना है तो इसका भी 1.5 गुना हो जाएगा। 36 गुना 18 बट्टा 24, काट सकते हैं 6 से आप, 6 से ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 9 बार आया 27। तो जो सबसे बड़ा आदमी होगा वह सी है, वह 27 साल का होगा। ये अगर सबसे छोटा ए था 18 साल का तो ये था ए 18 साल का, तो सबसे बड़ा सदस्य जो था वह सी था, वो हो गया आपका 27 वर्ष का। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य है, यह आपका कथन है। अब इस बेसिस पर आपको पूर्व धारणा निकालना है, सभी स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, ये नहीं पॉसिबल है कि जितना भी स्नातक होगा सब अपीयर हो जाएगा उसमें, ये नहीं रहेगा, इसलिए ये गलत है। कुछ परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट भी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। कुछ ये भी रहेगा, परास्नातक संघ लोक सेवा की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, ये बात सही है। कुछ तो होगा, जब वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट होगा ही, ग्रेजुएशन उसका आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो पीजी वाले भी जाएंगे, ये पूर्व धारणा है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थी स्नातक उत्तीर्ण हैं, ये तो कंफर्म चीज है, तो एजम्पशन में तो रहेगा ही। कारण है कि आपको कंक्लूजन भी एजम्पशन के तहत आंसर देना होता है। कंक्लूजन क्या होता है, डेफिनिट एजम्पशन इज कॉल्ड कंक्लूजन, इसलिए आपको इसे भी उत्तर देना होगा। 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक पंक्ति में रोहित के बाएं 23 व्यक्ति हैं तथा विकास जो रोहित का पड़ोसी है के दाहिने 22 व्यक्ति हैं। तो देखिए जब हम रोहित को यहाँ बैठाते हैं और विकास उसका पड़ोसी है तो विकास यहाँ जाएगा। एक और कंडीशन बन सकता है, पड़ोसी इधर भी तो बैठ सकता था, आप दोनों कंडीशन के हिसाब से चलिए, रोहित और विकास पड़ोसी हो गया। रोहित के बाएं 23 आदमी है, यहाँ देखिए रोहित के बाएं 23, इसमें रोहित के बाएं विकास है 22 और होगा तभी तो 22 और 1 23 हो गया, और विकास के दाहिने 22 आदमी है, तो विकास को अगर आप यहाँ रखते हैं दाहिने में 22 आदमी होगा, तो इधर भी देखिए विकास के दाहिने रोहित तो आया 21 रहेगा, 21 और 1 22 हुआ, 23 1 24 1 25, 25 और 22 47 हुआ, 22 1 23 1 24 और 21, ये आपका 45 हो गया। आंसर है 45 या 47, दोनों करेक्ट है और दोनों इक्वली करेक्ट है, बराबर का सही रहेगा। आगामी कल के 3 दिन पहले सोमवार था, इस तरह का जब भी क्वेश्चन नजर आएगा एक डॉट लीजिए, आज इधर रहेगा, आगे बढ़ेंगे, ये हो गया आगामी कल, ये यानी टुमारो। आगामी कल के 3 दिन पहले, बोलिए उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, ये सोमवार था। तो बीते परसों की बात करेंगे, आज से चलेंगे, ये यस्टरडे, ये डे बिफोर यस्टरडे, ये रहा बीता परसों, ये बीता परसों। बीते परसों के 4 दिन बाद, बोले इससे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 और 4 दिन बाद, ये कौन सा दिन होगा, ये मैंने आपसे पूछा। बोले ये जब सोमवार है तो ये मंगलवार रहेगा, ये बुधवार रहेगा, ये बृहस्पतिवार रहेगा और ये शुक्रवार हो जाएगा।
तो आंसर इस केस में आपका ऑप्शन बी था, वह शुक्रवार होगा। इसको सरल करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलता है और आपको सिंप्लीफाई करने के लिए देगा, तो इस केस में आप हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, आप बॉडमास यूज करेंगे। V मैंने लिखा बार के लिए, जो आपका वेनिकुलम बार होता है, तो V बॉडमास के रूप में आएगा। यहाँ पर बार है नहीं दिया हुआ, इसलिए इसको यूज नहीं करना है। ब्रैकेट है, ये B फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट यूज करेंगे। इसको 12 और 16 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। ये ब्रैकेट आपका हट गया अब यहाँ से, ये -28 रहा। इसके बाद ऑफ, ऑफ तो दिया हुआ था नहीं। फिर डिवीजन की बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 8 को 4 से भाग देंगे, ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद 15 गुना 2 -28 है। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी होगी, ये 30 -28, एडिशन है नहीं, सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो 30 में 28 घटेगा, ये आपका आंसर 2 हो जाएगा। इसलिए इस तरह का जब मिलता है तो आप बॉडमास यूज करके सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि एक सीरीज दिया हुआ है, फिगर सीरीज, कहा गया कि क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा ये बतला देना। तो इसमें अलग अलग तरह का फिगर है, तो हम 2 बार इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सेंटर में एक फिगर है, इसमें 2 फिगर है। यहाँ क्या होगा मुझे पता करना है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो एक पैटर्न बनना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक पैटर्न होना चाहिए। 1 है, 2 है, ये भी 3 करेंगे तो 1 2 3, 3 2 1, एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। 1 2 3, 3 2 1, तो बीच में यहाँ 3 होना चाहिए। इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी ये दोनों ऑप्शन गया। अब ऊपर वाला जो @ दिया है उसको जरा पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से ये फिगर आधा भुजा बढ़ा है, तो यहाँ पहुंच गया। और यहां से चलिएगा, एक भुजा और एक भुजा, ये 2 भुजा बढ़ा है। तो आप यहां पर चल रहे हैं आधा भुजा बढ़ना, अब यहां और यहां भी बढ़ाएंगे, तभी तो एक पैटर्न बनना चाहिए। आधा है, फिर 2 जगह खाली है, फिर 2 है, तो पैटर्न इसको ऐसे बना सकते थे, यहाँ पर एक भुजा बढ़ाते और यहाँ 1.5 भुजा करते, तो बोले पैटर्न तैयार हो जाता। तो इस केस में ये आधा भुजा बढ़ा, फिर आधा और आधा एक भुजा हो जाएगा, यानी यहाँ पर आना चाहिए। फिर यहाँ से आधा और एक 1.5 भुजा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है, यानी @ दाहिने तरफ मिलना चाहिए था, इसमें दाहिने तरफ नहीं था, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर डी। A + A = B का अर्थ है B A की पुत्री है। A% B का अर्थ है B A की माँ है, और A एंड B का अर्थ है B A का पुत्र है। तो देखिए हर एक में सिंबल के बाद वाले का रिलेशन है। तो P = Q का मतलब है Q P की पुत्री है, Q फीमेल है, ये P की पुत्री है। फिर आ गया यह पोर्शन, Q की माँ N है। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है बाद में जो B है ना वो A की माँ है, तो N माँ है Q की, Q की माँ हो गई N, N इज फीमेल, तो निश्चित ये मेल हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गए। और N एंड R, एंड का अर्थ होता है B A का पुत्र है, R N का पुत्र है, R N का पुत्र है, तो R हो गया मेल। अब इसमें से आपको बतलाना है कौन सा निष्कर्ष सही नहीं होगा। पहला है R P का पुत्र है, R जो है मेल है, P का पुत्र है, ये सही है। P R का पिता है, R का पिता P हो गया, ये भी सही है। Q R की मौसी है, नहीं Q R की बहन है, ये आपका सही नहीं है। आंसर यही है। N Q की पत्नी है, N Q की पत्नी है, N Q की पत्नी है, नहीं N Q की माँ है, ये भी आपका गलत था यहाँ पर। ठीक है, तो इस केस में आपके पास 2 सही नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन में कभी आपको मिलता है, अगर एक ही सही नहीं होता तब तो हम आंसर दे देते, लेकिन अगर आपको 2 चीज सही नहीं मिलेगा तब उस केस में क्या करना चाहिए, सीरियली जो पहले है वही आंसर जाएगा। सही नहीं ये भी है, लेकिन ऑप्शन में C एंड D दिया हुआ नहीं है, एक आंसर देना है तो आंसर रहेगा C। यानी हर एक क्वेश्चन में इस हिसाब से है कि कभी कभी आंसर में प्रॉब्लम होने लगता है, तो कैसे उसको आप डिसाइड कीजिएगा। तो ये आपका सेट नंबर 8 हो गया। इसी तरह से आगे हम लोग सेट और देते रहेंगे, रीजनिंग का सेट होगा, मैथ का सेट होगा, आपके जीके वाले सेक्शन में हिस्ट्री का भी मिल रहा है, ज्योग्राफी पॉलिटी आ रहा है, ज्योग्राफी भी आएगा, और साइंस का भी आपका जा रहा है इसमें। आज यहीं तक, थैंक यू।